हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स करवाए थे, जो कि ये वाले पेज पे थे। आपको रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ था और आपको शो करना था कि ये ग्रुप है या फिर एबिलियन ग्रुप है। और मैंने आपको बोला था कि इसके बेस पे जो आपके ये हैं क्वेश्चन हैं आपके 13 से लेके 16, 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन उन एग्जांपल्स पे बेस्ड है। तो आज की वीडियो में हम ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फटाफट से, ठीक है। देन उसके बाद बाकी के बचे हुए एग्जांपल्स और क्वेश्चन रह जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इफ़ z इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस टू। एग्जाम्पल में a प्लस बी प्लस वन था, यहाँ पे a प्लस बी प्लस टू है। शो करना है कि एक एबिलियन ग्रुप है, बस इतना ही फ़र्क यहाँ पर है। अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से करे होंगे, समझे होंगे, तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, करते हैं स्टार्ट। 13th क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है, a स्टार b इक्वल है a प्लस बी प्लस टू के। ठीक है। तो फर्स्ट आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a स्टार b करो तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी इंटीजर के सेट में से बिलोंग करना चाहिए। तो a स्टार b है किसके इक्वल? a प्लस बी प्लस टू के इक्वल है। आप इसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल के देख लो, -1 डाल लो, इसको -3 डालो, और ये +2 है ही, तो ये -4 + 2 बन जाएगा। तो कितना आ गया? -2, जो किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। तो a स्टार बी किससे बिलोंग कर गया? सेट ऑफ इंटीजर से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है, ठीक है। देन दूसरी आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि a स्टार बी करो और फिर स्टार सी करो, या फिर a स्टार बी स्टार सी करो, इट मीन्स द सेम। तो a स्टार बी है किसके इक्वल? a प्लस बी प्लस टू के इक्वल, साथ में स्टार और साथ में सी। अब इसको a मान लो और ये स्टार सी है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस सी प्लस टू की इक्वल हो जाएगा। इस a की वैल्यू को पुट कर दो, a प्लस बी प्लस टू प्लस सी और प्लस टू, कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी और +4, ठीक है। अब ये वाली साइड सॉल्व करो, तो ये वाली साइड क्या होगी? a स्टार बी स्टार से किसके इक्वल होगा? b प्लस सी प्लस टू के इक्वल होगा। देन a स्टार, इस पूरे को b मान लो, तो किसके इक्वल होगा? a प्लस बी प्लस टू के इक्वल होगा। इस b की वैल्यू को पुट कर दो, b प्लस सी प्लस टू और +2, तो a प्लस बी प्लस सी और +4। हैंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपके यहाँ पे होल्ड कर गई, ठीक है। देन थर्ड क्या होती है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी में आप क्या लिखोगे? पहले लाइन लिखोगे कि इफ़, अगर e क्या है? आइडेंटिटी है। इफ़ e इज़ एन आइडेंटिटी, तो क्या होगा? a स्टार e किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी की आपकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे अब क्या करो, a स्टार e किसके इक्वल होगा? a इसके इक्वल होगा, तो a प्लस e प्लस टू हो जाएगा ये, क्योंकि a स्टार b आपका a प्लस बी प्लस टू है, तो a स्टार a प्लस e प्लस टू हो जाएगा। ये a के इक्वल है ही, a से a कट गया, e की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई, ठीक है। अब हमने कहा था कि अगर ई आइडेंटिटी है तो ऐसा है, तो ई की वैल्यू ये आ गई। अब इस ई की वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे कि ए स्टार ई करने पर ए आए और ई स्टार ए करने पर भी ए ही आए। तो ए स्टार ई किसके इक्वल है? ए प्लस ई प्लस टू की इक्वल है। इसके अंदर ई की वैल्यू पुट कर दो, -2 +2 कट गया, तो क्या आ गया? ए आ गया। फिर ई स्टार ए किसके इक्वल होगा? ई प्लस ए प्लस टू की इक्वल होगा। ई की वैल्यू पुट कर दो, -2 + ए और +2, तो कट गया, तो कितना आ गया? ई। तो ए स्टार ई किया तो भी ए आ गया, और ई स्टार ए किया तो भी ए आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे जो ई है, ई कौन है यहाँ पे? -2 के इक्वल है। ये क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर है। देन बात आती है इन्वर्स की। इन्वर्स क्या कहता है कि ए स्टार बी किसके इक्वल आएगा? ई। यहाँ पे कौन है? -2। यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि बी अगर ए का इन्वर्स है तो क्या होगा? ए स्टार बी -2 के ही इक्वल होगा। ए स्टार बी है किसके इक्वल? ए प्लस बी प्लस टू के इक्वल, और ये चीज़ -2 क्यों है ऐसा? क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि बी ए का इन्वर्स है, ये चीज़ आप लिख लेना। तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? -2 -2, तो b की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -4
माइनस ए, इसकी इक्वल हो जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी की वैल्यू ये आ गई कब, जब मैंने माना कि बी ए का इन्वर्स है। अब इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दो कि अगर आप ए स्टार बी करोगे तो भी ई आएगा, और अगर आप बी स्टार ए करोगे तो भी ई ही आएगा। ए स्टार बी है किसके इक्वल, ए प्लस बी प्लस 2 की इक्वल है। अब इसके अंदर ए तो एज इट इज़ बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ प्लस है बाहर, -4 माइनस ए और +2, तो ए -4 माइनस ए और +2 कट करा कितना आ गया -2, किसके इक्वल है, ई की इक्वल। ई की वैल्यू यही थी, यहाँ पे करके देख लो कि कितना बनेगा, बी प्लस ए प्लस 2 बनेगा। बी की वैल्यू पुट कर दो, -4 माइनस ए प्लस ए प्लस 2, देन -4 माइनस ए प्लस ए 2 कट गया -2, तो इससे भी क्या आ गया, ई की इक्वल आ गया। तो ये क्या है, इन्वर्स है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लोग क्या कहता है कि ए स्टार बी करो या फिर बी स्टार ए करो, इट मीन्स द सेम। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होल्ड करती है। ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस 2 की इक्वल है। ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस 2 की, और बी स्टार ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी प्लस ए प्लस 2 की। ए बी की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, ये आंसर सेम ही आएंगे। तो कॉम्पिटिटिव लॉ भी होल्ड होता है यहाँ पे। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चंस बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो एक बार। ठीक है, 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में क्या है आपको ना जो सेट दे रखा है आर में, जो सेट में जो नंबर्स है ना वो क्या है, रियल नंबर है और -1। रियल नंबर मतलब -1 को छोड़ के रियल नंबर्स हैं बाकी सारे के सारे। ठीक है, और जो ऑपरेशन है वो ये है कि ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस ए बी की इक्वल है। और इसमें आपको ग्रुप नहीं शो करना, इसमें आपने सिर्फ दो चीज़ें निकालनी है, जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरा क्या है, इन्वर्स ऑफ ए। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो मैं सबसे पहले आइडेंटिटी निकाल रही हूँ। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है, मान लो कि ई ए का आइडेंटिटी है, क्योंकि ये भी ए का ही निकालना है, तो अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट ए का तो क्या होगा, ए स्टार ई ए के इक्वल होगा, यही होगा। दे क्या रखा है रिलेशन, ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस ए बी के इक्वल है, तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा, ए प्लस ई प्लस ए के इक्वल होगा, और ये होगा। ठीक है, यहाँ से आप ई की वैल्यू को निकाल लो, ये कट गया तो क्या हो गया, यहाँ से ई कॉमन आ गया, 1 प्लस ए हो गया और ये 0 हो गया, ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब देखो 1 प्लस ए तो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका देखिए a प्लस 1 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, और ये तो सेट रियल नंबर्स का है तो इसमें इंटीजर वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिर किसके इक्वल होना पड़ेगा, ई को 0 के इक्वल होना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। तो मैंने माना था कि अगर ई ए का इन्वर्स है तो ऐसा है, ई की वैल्यू भी आ गई। अब इसके अंदर ई किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन आ गया, आपका ई आ गया। वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर आप ऐसे करना चाहोगे, ई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ पे पुट करके देख लो कि ए स्टार ई करने पे आपका ए ही आना चाहिए, और ई स्टार ए करने पे आपका ए ही आना चाहिए। तो ई की वैल्यू कितनी है, ए स्टार ए किसके इक्वल होगा, देखो ए प्लस ई प्लस ए के इक्वल होगा, और यहाँ से ई स्टार ए किसके इक्वल होगा, ई प्लस ए प्लस ई ए के इक्वल होगा। ए की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू कितनी है 0, ए प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया ए। ई की वैल्यू कितनी है 0 प्लस ए प्लस 0, तो कितना आ गया ए। तो दोनों से ए आ गया, तो आपका ई इज इक्वल्स टू 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ में आ गया। उसके बाद क्या देखना है आपने, इन्वर्स। मैं मान रही हूँ कि अगर इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इन्वर्स है तो क्या होगा, तो ए स्टार बी ना ई के इक्वल हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, और ई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, यानी कि ए स्टार बी 0 के इक्वल होगा अगर इन्वर्स है तो। और ए स्टार बी खुद किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस ए बी के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यहाँ से अब क्या करो, बी की वैल्यू को निकाल दो। बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस इसमें से बी कॉमन, 1 प्लस ए इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू -a/1 प्लस ए आ गई। ये बी की वैल्यू आ गई। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो रिलेशन में। अगर इसको सॉल्व करने के बाद ई आ जाता है तो ये इन्वर्स है। हमें क्या सॉल्व करना है, ए स्टार बी। ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस ए बी के इक्वल है। बी की वैल्यू पुट कर दो, ए एज इट इज़, बी की वैल्यू -a/1 प्लस ए, ये और बी की वैल्यू पुट करनी है ना अपने, तो a -a/1 प्लस ए, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a -a/1 प्लस ए माइनस a² बाय 1 प्लस ए। ओके,
तो आप इसको सॉल्व कर लो। 1 + a इंटू 1 + a माइनस a और माइनस a²। a की 1 से मल्टीप्लाई करो a की a से करोगे, यहाँ पे आप a² ही बनेगा ना, हाँ ठीक है, माइनस a² और माइनस a², ये a और 1 तो कट पटा के सारा कट जाएगा, तो कितना आ गया आंसर? 0 आ गया। 0 किसके इक्वल था? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल था। आप B*A करके देख लो तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका? इन्वर्स B आ गया। B किसके इक्वल है? -a/1 + a के इक्वल है, और यही आपका इन्वर्स एलिमेंट है। क्लियर है? उसके बाद इसमें ये दोनों चीज़ें निकालनी थी, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आप यहाँ पे लिख देना दस इन्वर्स ऑफ a = B विच इज़ इक्वल्स टू दिस। ओके, अब आता है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लो। लेट Q पॉजिटिव विद द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय A*B किसके इक्वल है? AB/3 के इक्वल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में A*B AB/4 के इक्वल है। दोनों को ही आपने क्या शो करना है? एबिलियन ग्रुप शो करना है। इसमें ग्रुप है और इसमें एबिलियन ग्रुप है, एक ही प्रॉपर्टी के फ़र्क है। तो ये दोनों क्वेश्चन अब मैं आपको करवा देती हूँ। देखो क्या है इसमें? A*B AB/3 के इक्वल है। क्वेश्चन में एग्जाम्पल में AB/2 के इक्वल था, यहाँ पे 3 4 के दे दिए, वहाँ पे 2 था। ओके, तो सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी लिखोगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? A*B करो, उसकी वैल्यू किस चीज़ का आपका सेट था? ये ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट था। तो रेशनल नंबर कोई भी लेके देख लो। यहाँ पे इसको 4/5 ले लो, इसको 5/2 ले लो, बाय 3 कर लो, कट के रेशनल नंबर ही आएगा और वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो होल्ड कर गई। मेन बात तो आपकी बाद वाली प्रॉपर्टीज़ की समझने की होती है। क्लोजर लो तो बहुत ही आसान है। देखो एसोसिएटिव लो क्या कहता है कि A*B करो और फिर C करो और A*B*C करो। यही A*B की वैल्यू कितनी है? AB/3 है ना। और फिर ये क्या है? स्टार है C। इसको दोबारा से A मान लो, तो ये A*C बन गया। A*C किसके इक्वल होगा? AC/3 के इक्वल होगा। इस A की वैल्यू क्या है? क्या AB/3 है। और ये क्या है? C, और ये क्या है? 3। तो ये कितना बन गया? ABC/9 बन गया। अब इसको इधर वाले को सॉल्व करो, तो A*B*C किसके इक्वल होगा? BC/3 के इक्वल होगा। A*, इसको B मान लो, किसके इक्वल होगा? AB/3 के इक्वल होगा। B की वैल्यू पुट कर दो। B की वैल्यू कितनी है? BC/3, और बाई 3 तो ये है ही। ठीक, कितना हो गया? ABC/9। तो ये दोनों सेम आगे तो इसका मतलब एसोसिएटिव लो यहाँ पे होल्ड करता है। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट की। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैं मान के चल रही हूँ कि E अगर आइडेंटिटी है, तो इफ़ E इज़ द आइडेंटिटी, अगर E आइडेंटिटी है तो A*E किसके इक्वल होगा? A के इक्वल होगा। और A*E क्वेश्चन से किसके इक्वल हो जाएगा? AE/3 के इक्वल हो जाएगा। और ये चीज़ किसके इक्वल होगी? A की इक्वल होगी। तो A से A कट गया, तो E किसके इक्वल आ गया? 3 की इक्वल आ गया। E की वैल्यू मिल गई। अभी इस E की वैल्यू को पुट कर दो। A*E भी A आएगा और E*A भी A आएगा। देखो कैसे? A*E किसके इक्वल है? AE/3 की इक्वल है। E की वैल्यू कितनी है? 3/3, कट गया, कितना आया? A आया। यहाँ पे पुट करके देख लो। E*E किसके इक्वल होगा? EA/3 के इक्वल होगा। E की वैल्यू कितनी है? 3। A तो A है ही, और 3 तो कट गया, कितना आया? A। तो इसका मतलब E = 3 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, देन अब क्या रह गया? इन्वर्स रह गया। मैं मान के चल लूँगी इफ़ B जो है वो क्या है? इन्वर्स है किसका? A का। अगर ऐसा है तो A*B किसके इक्वल होगा? E के इक्वल होगा, जो कि 3 के इक्वल है। ठीक है, और A*B है किसके इक्वल? AB/3 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो इसका मतलब AB किसके इक्वल हो गया? 9 के इक्वल हो गया। तो B की वैल्यू निकाल दी मैंने, कितनी आ गई? 9/A। अगर ऐसा है तो अब मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करके देख लूँगी। A*B के अंदर A*B किसके इक्वल था? AB/3 के इक्वल था। इसके अंदर B की वैल्यू को पुट कर दो, कितनी है? 9/A है, और बाय कितना है? 3। तो 3 से 3 कट गया, A से A कट गया, कितना आ गया? सॉल्व करके 3। तो इसका मतलब इन्वर्स एलिमेंट B है, जो कि 9/A के इक्वल है। तो ये आपका क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। बस, है ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब तो बिल्कुल
मतलब मेरे को भी करवाने में इतने ऐसे लग रहा है कि इन क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, क्योंकि सेम पैटर्न के जब बहुत सारे क्वेश्चंस हम खुद से ट्राई कर लेते हैं ना तो फिर इजी लगते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी क्वेश्चंस बहुत ही ईजी लगने वाले हैं। ए स्टार बी इस क्वेश्चन में ए बी बाई 4 की इक्वल है और इसको अपने एबिलियन ग्रुप शो करना है, पॉजिटिवली रेशनल नंबर्स का सेट है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बताने की नीड नहीं है। ए स्टार बी का मतलब ए बी बाई 4 है, कोई भी नंबर लिख के देख लो वो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर ही आएगा। मैं आपको एसोसिएटिव लॉ बता देती हूँ। वही बात है सेम कि ए स्टार बी करो स्टार सी करो, या फिर ए स्टार बी स्टार सी करो। ए स्टार बी किसके इक्वल है? ए बी बाई 4 की इक्वल है और साथ में कौन है? स्टार सी। इसको ए मान लो और ये स्टार सी तो है ही, तो ये ए सी बाई 4 हो जाएगा। अब इस ए की वैल्यू पुट कर दो, ए बी बाई 4 सी बाई 4, तो कितना आ गया? ए बी सी बाई 16। यहाँ से सॉल्व करो। ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होगा? बी सी बाई 4 की। ए स्टार इसको मैंने बी मान लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी बाई 4 के। अब इस बी की वैल्यू को पुट कर दो, बी सी बाई 4 और बाई 4 तो है, तो ए बी सी बाई 16, तो दोनों सेम आ गए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। मैंने मान लिया कि इफ़ ई इज़ आइडेंटिटी ऑफ ए, अगर ऐसा है तो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आप क्या करो, ए स्टार ई ए स्टार बी ए बी बाई 4 है तो ए स्टार ई ए ई बाई 4 हो जाएगा, और ये ए से ए कट गया, ई कितना आ गया? 4, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। इसमें पुट कर दो अब ए स्टार ई किसके इक्वल आना चाहिए? ए के इक्वल आना चाहिए। ये है किसके इक्वल? इसके इक्वल है। इसके अंदर 4 पुट कर दो, तो 4 से 4 कट गया तो ई ए ही आएगा। और अगर आप ई स्टार ए करोगे तो वो ई ए बाई 4 हो जाएगा। इसके अंदर 4 ए बाई 4 करोगे तो वो भी ए आएगा। क्लियर है? तो ए इज इक्वल्स टू 4 आइडेंटिटी बन गया। देन बात कर लो इन्वर्स की। तो मैंने मान लिया कि इफ़ बी इज़ इन्वर्स, अगर ऐसा है तो ए स्टार बी ई की इक्वल होगा जो कि 4 की इक्वल है। ये किसके इक्वल है? ए बी बाई 4 4 के। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से देखो, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? 16 के, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 16 बाई ए आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई तो इसके अंदर पुट कर दो। ए स्टार बी किसके इक्वल है? ए बी बाई 4 के। इसके अंदर बी की वैल्यू पुट करो 16 बाई ए और डिवाइड बाई 4, ए से ए कट गया तो कितना आ गया? 4। अगर आप बी ए बाई 4 करोगे तो भी कट के 4 ही आ जाएगा, तो इन्वर्स एलिमेंट के इक्वल आ गया। इन्वर्स एलिमेंट 4 था ना, उसी के इक्वल ही आ गया। तो इसका मतलब इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर गया। कॉम्पिटिटिव लॉ की बात करेंगे तो ए स्टार बी करो बी स्टार ए करो, दोनों में सेम ही आएगा, क्योंकि ए स्टार बी ए बी बाई 4, बी स्टार ए बी ए बाई 4, इट मीन्स द सेम। तो यहाँ पे आपके 5 प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो ये एक एबिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, तो अब मेरी तरफ से तो आपके 17 to 22 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब मैंने आपको आज 16, 15, 14, 13, 12 ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में ही वीडियो से हो गए थे 1 से लेके 5 तक। 5 भी क्यों, 6 वाला भी हो गया था, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अब आपके सिर्फ और सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस रह गए। ये क्वेश्चंस और एग्जांपल बता देती हूँ मैं कौन से मेरी तरफ से रह गए हैं। एक तो आपका ये 10th, 11th, 10th, 11th, 12th, 9th क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 10th, 11th, 12th और ये मैट्रिक्स वाले, एक मैट्रिक्स वाला और एक ये क्वेश्चन बस। 5th, 6th, 9th, 10th, 11th, 12th, 5th, 6th, 10th, 11th, 12th ये वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल्स रह गए, और 7 से लेके 11 तक क्वेश्चंस रह गए। उसके अलावा अगर किसी को किस चीज़ में डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैंने सब कुछ आपको करवा दिया है। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहती मैं, एक एक्सरसाइज पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगी तो फिर बाकी का सिलेबस भी करना है ना। देखती हूँ मैं अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करूँगी या फिर इसको ही करवाती हूँ। ओके, तो मैंने आपको जो भी समझाया है उसमें अगर आपको कुछ में ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ बता देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप सेट।